चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटम क्या होता है। एटम, तो एटम ये समझ लो कि आर द एटम्स क्या है, एटम्स, एटम तो एक ना, एटम्स, तो एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक, एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। अब मैटर क्लास वाला मैटर के बारे में बात नहीं हो रहा है कि क्लास के नीचे मैटर हो गया है, स्कूल के बाहर उसको जाके समझ सलटना है, ठीक है, वो मैटर नहीं है। तो ये चीज आप पढ़े होंगे कि कोई भी लिविंग थिंग्स, देखो कोई भी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे लिविंग थिंग्स बने होते हैं सेल के, छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं। लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट है सेल, और नॉन लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, एटम। फंडामेंटल यूनिट क्यों कहेंगे, क्योंकि लिविंग थिंग्स बिना सेल के रह ही नहीं सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता, और लिविंग थिंग्स बिना सेल के आदमी सोच ही नहीं सकता। उसी तरह जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे तुम्हारा स्कूल का बैग हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पैनल हो, सारी चीजें किस चीज से बना है, एटम से। इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स को बिना एटम के सोचा ही नहीं जा सकता है दुनिया में। तो ये याद रखेंगे अपने दिमाग में कि लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है, और नॉन लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट एटम है। इसीलिए लिखा है कि एटम आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर, ठीक, आर द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिख सकते हो, आर द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जैसे लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, सेल, उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम, सबसे छोटा, ठीक। इसको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना इसके कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स बन ही नहीं सकता, सोचना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसको आप नोट करो और आगे आप देखो। देखो अब इसके बाद क्या है, एक चीज कि कोई भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। अब सब एटॉमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे रहते हैं ना, उसको कहते हैं सब एटॉमिक। जैसे कि मान लो क्लास 5, अब क्लास 5 में भी क्लास 5A, क्लास 5B, क्लास 5C, तो क्लास 5 क्या होगा, ये क्लास है। अब इसका 5A, 5B, 5C, ये तो क्लास है, और ये सबको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्लास, और इसको कहेंगे सब क्लास, ठीक। मतलब किसी क्लास का भी पार्ट। तो उसी तरह से कोई एटम है, और एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कौन कौन सा है उसको जानते हैं, मतलब किसी चीज का एक चीज दिया, उसके अंदर भी बहुत सारा चीज है, तो उसको क्या कहेंगे, सब एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो, तो एटम के अंदर जो पाया जाने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, पेन, लिखने वाला पेन नहीं, लिखने वाला पेन को नहीं समझेंगे। तो एटम के अंदर 3 चीज पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक। एटम के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब ये जानेंगे कि ये बताया कौन कि एटम के अंदर प्रोटॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, कैसे पता चला। तो सबसे पहले ये समझ लो कि एटम का जो खोज किया था, डिस्कवरी जो किया था, उसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एटम का खोज किया था, एटम का डिस्कवरी, ठीक। अब यदि देखेंगे तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया, इलेक्ट्रॉन का कौन किया, न्यूट्रॉन का कौन किया, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए, चलो जल्दी से बताओ, सब पढ़े हो ना क्लास में। न्यूट्रॉन का बताओ, इलेक्ट्रॉन का ये बताओ, किसी का पता है, नहीं पता है। तो इलेक्ट्रॉन का किया जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, जेम्स चैडविक, ठीक। और प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे यही अर्नेस्ट रदरफोर्ड। थोड़ा सा यहां पर रोकना चाहेंगे, देखो एटम का डिस्कवरी में मिस्टेक हो गया है, एटम का डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, एटम का डिस्कवरी किए थे जॉन डाल्टन, और बाद में इसको खोजे थे जे थॉमसन, ठीक। एटम का सबसे पहला खोज करने वाला आदमी जॉन डाल्टन थे, और उसके बाद जे थॉमसन उसको थ्योरी को आगे बढ़ाए थे, ठीक है ना। और जॉन डाल्टन, उसके बाद जे थॉमसन उस थ्योरी को आगे बढ़ाए। प्रोटॉन को खोजे थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, ठीक है। थोड़ा नाम में कंफ्यूज रहता है, इधर उधर हो जाता है, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, एटम का जॉन डाल्टन और जे थॉमसन उसको कंटिन्यू किए थे बाद में, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बात, ठीक है। अब एक चीज समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। प्रोटॉन होता है प्लस, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब न्यूट्रॉन क्या होगा, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या लिख सकते हैं, नो चार्ज का मतलब लिख सकते हैं न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का मतलब होता है ना तो प्लस है ना तो माइनस है, या किसी तरह का चार्ज ही नहीं शो करता है, ठीक है, नो चार्ज। तो इतना आप समझ लो, फिर उसके बाद हम बताएं अब आगे। नोट कर लो इसको, चलो जल्दी नोट करो इसको, चलो इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद देखो, तो इसके बाद अब ये समझेंगे कि एटम क्या है ना। तो एटम में देखो, एटम क्या है, तो ये चीज जैसे एटम है, ठीक, ये मान लो एटम है। अब इसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस।
और इसी न्यूक्लियस में क्या भरा होता है? न्यूक्लियस कॉन्टेंट्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या भरा होता है? प्रोटॉन भरा होता है और न्यूट्रॉन भरा होता है। ठीक, न्यूट्रॉन भरा होता है, प्रोटॉन भरा होता है और न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है। अब जब ये इसके अंदर भरा है तो प्रोटॉन होता है प्लस और न्यूट्रॉन होता है जीरो। दोनों को मिलाएंगे तो न्यूक्लियस किस तरह का चार्ज शो करेगा? न्यूक्लियस सोज कैसा चार्ज शो करेगा बताओ? तो जीरो और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही ना आएगा, तो न्यूक्लियस सोज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है अभी ये बताए हैं हम। कैसे? प्लस और जीरो को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। प्लस और जीरो को जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियस होगा प्लस चार्ज। ठीक, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होता है। और एक चीज याद रखेंगे कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किए थे वो सेम एज न्यूक्लियस का डिस्कवरी सेम प्रोटॉन वाले ही साइंटिस्ट चाचा अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे वही न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी किए थे। प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस दोनों का डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही किए थे। ठीक, तो याद रखेंगे न्यूक्लियस का मतलब बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला। ठीक है, चलो इतना समझ लो। अब देखो इतना इरेज करें, इतना लिख लो जल्दी। समझ क्या क्या बोले? ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूक्लियस जीरो होता है, दोनों को मिलाएंगे प्लस आएगा, इसलिए न्यूक्लियस भी प्लस होता है। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। एटम के बीच में ये गोला जो है छोटा वाला, ये न्यूक्लियस है। चलो इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लियो। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब देखो, अब क्या देखेंगे तो इसमें आप समझना ये है कि अच्छा, एटम का जो साइज होता है इज वेरी लेस। एटम का साइज होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो एटम का साइज जो है ना, एटम के साइज को हम लोग किसमें नापते हैं? एटम साइज इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, एटम के साइज को हम लोग किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर में। और 1 मीटर में होता है 10 टू द पावर 5 नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है? 10 टू द पावर 5 नैनोमीटर। ठीक, और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन को हम लोग H बोलते हैं। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट रेडियस। मतलब हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस इन साइज। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो दुनिया में जितना भी एलिमेंट पाया जाता है वो सारे एलिमेंट में हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट। इसका रेडियस भी सबसे छोटा होता है, ये होता है 0.1 नैनोमीटर। समझ गए? इतना समझ गए? हाइड्रोजन जो है दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है।